शेर धाड़ेगा, तीर चलेगा या औकाब की होगी ऊंची उड़ान। आज़ाद कश्मीर में कौन मारेगा मैदान। पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन में कौन ले जाएगा बाजी। फैसले की घड़ी आ गई। मीरपुर, भिंबर और कोटली में आज 13 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। 6 लाख से ज्यादा अफराद वोट डालेंगे। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और IPP में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मुख्तलिफ जमात और आज़ाद हैसियत में 296 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। सख्त सिक्योरिटी में इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल। 2452 पोलिंग स्टेशन में से 478 इंतहाई हसास और 3083 हसास करार दिए गए। आज मीरपुर डिवीजन में आम तातील, अमन अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मीरपुर डिवीजन के अवाम से इंतखाबात में भरपूर शिरकत की अपील। इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का भी इंदिया दे दिया। कोटली में 2 प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग स्टेशन पहुंचने की बजाय निजी रिहायशगाह चले गए। इलेक्शन कमीशन का फौरी एक्शन। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दोनों प्रिजाइडिंग अफसरान को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। पोलिंग बैग्स फौरी तहवील में ले लिए गए। नए प्रिजाइडिंग अफसरान तैनात पोलिंग स्टेशन पर रवाना कर दिए गए। तर्जुमान का कहना है पोलिंग का अमल शफाफ, गैर जानिबदार और बिला ताअत्तुल जारी रखा जाएगा। इंतखाबी अमल में गफलत या बेज़ाब्तगी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह खान का कोटली में मुबैना तौर पर प्रिजाइडिंग अफसरान और एक पटवारी के पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन के घर से पोलिंग बैग समेत पकड़े जाने के दावे पर सख्त रद्द-ए-अमल, फौरी तहकीकात और इंतखाब रोकने का मुतालबा कर दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस मामले की फौरी तहकीकात कराएं और अवाम को बताया जाए कि पोलिंग बैग्स उम्मीदवार के घर तक कैसे पहुँचे। उन्होंने मुतालबा किया कि इंक्वायरी मुकम्मल होने तक हल्का LA-10 में इंतखाब रोक दिया जाए। नवाज शरीफ के वार पर बिलावल भुट्टो का उन्हीं के लहजे में जवाबी वार। कहा मियां साहिब बुरा ना माने, कश्मीर हो या कश्मीर कोई भी अपने हक पर किसी को डाका नहीं डालने देगा। मीरपुर हो या मीरपुर खास, अवाम अपने हकूक का सौदा करने के लिए तैयार नहीं। कश्मीरी अवाम अपने मुस्तकबिल का इख्तियार न किसी दूसरे शहर को देंगे न किसी दूसरे सूबे को। जिस तरह कश्मीर, कश्मोर, मीरपुर और मीरपुर खास में नून लीग का सफाया हुआ, आइंदा इलेक्शन में भी अवाम वही करेंगे। मीरपुर खास की तरह मीरपुर के अवाम भी तीर से शेर का शिकार करेंगे। कश्मीर का फैसला कश्मीरी खुद करेंगे। 20 करोड़ की बसें खुददार कश्मीरियों को नहीं खरीद सकती। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन मुस्लिम लीग नून पर बरस पड़े। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक वफाकी वजीर ने हालात ख़राब करने की कोशिश की। हमारे मुकाबले में छोटी जमातों के रहनुमा मुश्किल वक्त आने पर मुल्क छोड़कर भाग जाते हैं। फ्रॉड के जरिए इक़्तिदार में आना मुस्लिम लीग नून की हमेशा से आदत रही है। बिलावल ने बतौर वज़ीर ख़ारजा कश्मीर का मुकदमा बैनुल अक़वामी सतह पर मौसर अंदाज में पेश किया। कश्मीर में नून लीग की हुकूमत आएगी। लीगी क़यादत हकीकी मानों में अवामी उमंगों की तर्जुमान है। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का रावलपिंडी में रैली से खिताब। कहा आवाम की खिदमत के लिए नीयत और मेहनत का जज्बा होना चाहिए। शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर की फलाह के लिए दिन रात कोशा हैं। मरीम नवाज ने 2 सालों में 2 लाख लोगों को घर बनाकर दिए। सियासी मुखालफिन पंजाब की सड़कों और मनसूबों पर तनकीद करते हैं। चीखे मत मारें, अपने सूबे में सुथरा पंजाब जैसा मनसूबा दिखाएं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली पीपल्स पार्टी की आदत के पास बताने के लिए सिर्फ अपनी 17 साल सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी नहीं, अगर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में संजीदा होती तो बिलावल भुट्टो अपने शेड्यूल किए जलसे कैंसिल करके ना भागते। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने एहतजाजी टोले को मुस्तरद कर दिया। चीफ सेक्रेटरी खुशहाल खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले सोशल मीडिया पर लोगों को इलेक्शन से बदजन करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। इंतखाबी अमल में रुकावट डालने या अमन खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। वोट देना हर शहरी का कौमी, आईनी और इस्लामी फरीज़ा है। हक़ राय दही का इस्तेमाल ही मजबूत जमहूरियत की ज़मानत है। अवाम अपने वोट के जरिए नुमाइंदों का इंतखाब करें। मसाइल के हल और इलाके की तरक्की के लिए मौसर किरदार अदा करने वालों को चुनें। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारर हक़ाइक़ सामने ले आए। कहा आज़ाद कश्मीर बहरान के ताने बाने भारत से मिलते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज फराहम करने वाला एक शख्स पकड़ लिया। गिरफ्तार शख्स से तहकीकात जारी हैं। सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज़ की सहूलत दे रहा था। मवाद प्रमोट करने के लिए अदायगियाँ भारत से हो रही थीं। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी कश्मीर कास्ट को नुकसान पहुँचाना चाहती है। एक्शन कमेटी ने जत्थे बनाकर कानून हाथ में लिया। ये कश्मीर से अपने मुखलिस हैं तो इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं लेते। इनके साजिशी अनासर पूरी कौम को जवाबदेह हैं। दुश्मन को पाकिस्तान की हालिया कामयाबियां हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान के मफाद का हर महाज पर दिफा करेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की का सफ़र जारी रखेगा।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय हम मनसब के बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत सियासी बयानिए के जरिए मुतनाज़ी अमूर पर हक़ाइक़ नहीं बदल सकता। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ी इलाका है। कश्मीर का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारतीय हुकूमत के बयानात खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्ज़ामात की पॉलिसी खित्ते के लिए खतरा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा, जम्मू कश्मीर तनाज़े से मुतालिक भारतीय वज़ीर दिफा के बयान इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तान और कतर अमरीका ईरान के दरमियान सालिसी के लिए एक बार फिर मुतहरिक, जंग रोकने में कामयाब हो गए। वाशिंगटन और तेहरान दोबारा मुज़ाकरात के लिए तैयार। पाकिस्तान को पैगाम में मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी का इजहार। अरब मीडिया का दावा। रिपोर्ट किया, दोनों ममालिक ने मुज़ाकरात बहाली से मुतालिक जवाबात जमा करा दिए। दोनों ममालिक के रद्द-ए-अमल मौसूल होने के बाद मुज़ाकरात जनेवा, दोहा या इस्लामाबाद में किसी भी मकाम पर हो सकते हैं। तेहरान ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत मुज़ाकरात जारी रखने का पैगाम दिया। पाकिस्तानी हुकाम को बताया, मुज़ाकरात से दस्तबरदार नहीं हुए बल्कि मुअत्तल किए। बातचीत उसी मरहले से शुरू होगी जहाँ से रुकी थी। ईरान के पहले आबने हुर्मज़ के मामले पर बातचीत से मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। उधर कतरी वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। कतरी वज़ीर आज़म का अमरीका ईरान पर मुज़ाकरात और सफ़ारतकारी का रास्ता अपनाने पर जोर। कहा, अफ्रीकन मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। खित्ते में पायदार अमन के लिए कतर की मुकम्मल हिमायत जारी रहेगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि ओमान के साथ आबने हुर्मज़ पर बातचीत में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। महफूज जहाज़रानी के लिए ऑपरेशनल मैकेनिज़्म पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान का सऊदी अरब और यमन के दरमियान कशीदगी पर इजहार तशवीश। तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। इस्माइल बकाई ने कहा, यमन के बहरान का मुनसिफाना हल तलाश करना नागुज़ीर है। यमन और सऊदी अरब के दरमियान जारी तनाज़े का कोई फ़ौजी हल मौजूद नहीं। मुज़ाकरात और तयशुदा रोड मैप पर अमल ही अवामी मुश्किलात के खात्मे का मौसर रास्ता है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के ख्वाहां हैं। ईरान का कहना है, अमेरिका स्ट्रेटजिक फैसला साजी में थकन का शिकार है। वाशिंगटन के पास कोई वाज़ेह हिकमत अमली मौजूद नहीं। अमेरिका ने हमले रोके तो हमने भी रोक दिए। दोबारा हमले शुरू हुए तो जंग मज़ीद फैल जाएगी। ईरान का अमेरिका से मुफाहमती याददाश्त की शिकों पर अमल दरामद का मुतालबा। जंग में ब्रेक या नई हिकमत अमली। सदर ट्रंप के कहने पर अमरीकी फ़ौज ने ईरान पर हमले रोक दिए। ईरान जंग पर अमरीका में इख्तलाफात। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले जारी रखने पर नायब सदर और अस्करी हुकाम को खदशात। जेडी वैंस और जनरल केन का ईरान से जंग बढ़ाने पर एहतियात बरतने का मशवरा। जनरल केन का कहना है, हथियारों के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं। खित्ते में तवील फ़ौजी मुहिम के वसी खतरात हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का ईरानी बहरी जहाज़ पर यूक्रेनी हमले का जवाब देने का ऐलान। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, ईरानी बहरी जहाज़ को यूक्रेनी हमले को बगैर जवाब के नहीं छोड़ा जा सकता। यूरोपीय यूनियन रहनुमा काया कलास और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारूफ से टेलीफोन पर बातचीत की है। दोनों पर वाज़ेह कर दिया है कि ईरानी बहरी जहाज़ पर यूक्रेनी हमले का रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरान के मुकर्रर रूट से आबने हुर्मज़ से गुजरने की कोशिश। पासदारान इनकलाब ने जहाज़ों पर वार्निंग शॉट्स फायर कर दिए। सरकारी टीवी के मुताबिक 24 घंटों में 6 बहरी जहाज़ों को रोका गया। उधर अमेरिका ने आबने हुर्मज़ में अहकामात ना मानने वाले 2 जहाज़ों को नाकारा बना दिया। सेंटकॉम के मुताबिक 2 जहाज़ों पर धावा बोलकर अहकामात मानने पर मजबूर किया गया। 12 जहाज़ों को रास्ता बदलने पर मजबूर किया। आबने हुर्मज़ में ईरान की नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार है। ईरान आबने हुर्मज़ से फ़ीस वसूली पर डट गया। माहौलियाती नुकसानात की वसूली से मुतालिक कवायद व ज़वाबत हुकूमत को भिजवा दिए। ईरानी इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का कहना है, तमाम कवायद समंदरी कवानीन से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन की शिकों से मुताबिकत रखते हैं। जहाज़ों की नौइयत, सामान की मिकदार, बहरी रिकॉर्ड और आलूदगी की बुनियाद पर फ़ीस ली जाएगी। आबने हुर्मज़ से सालाना 50,000 से ज़ायद बहरी जहाज़ और ऑयल टैंकर गुजरते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशें और सैलाब से मामूलाती ज़िंदगी शदीद मुतासिर। दरिया सिंध में मियाँ वाली के करीब हिफाजती बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल हो गया। रहीम यार खान के ज़मींदारा बंद में शगाफ पड़ गया। शहरियों को महफूज मकामात या रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल होने की हिदायत। कामुकी में नाला डेक का 6 मकामात से बंद टूट गया। 25 देहात में पानी घरों में दाखिल हो गया। 4000 से ज़ायद राजी पर खड़ी फसलें तबाह। मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर। शेखुपुरा के इलाके फ़िरोज़वाला राना टाउन में नाला भेद के बंद में शगाफ। मुतादिद इलाके पानी में डूब गए। घरों में 8-8 फुट पानी दाखिल। रास्ते बंद होने से लोग घरों में कैद। इंतज़ामिया गायब। अवाम के आला हुकाम से मदद की अपील।
سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت کشمیر میں آج اور کل تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق تھرپارکر، عمرکوٹ، میرپور خاص سندھ کے دیگر علاقوں میں موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ کراچی میں بھی آج رات بوندا باندی یا ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ ڈیرہ غازی خان اور شمالی مشرقی بلوچستان میں بھی موسلا دھار بارش کی پیشگوئی اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ پی ڈی ایم میں پنجاب کے مطابق صوبے کے بالائی علاقوں میں بارشوں کی وجہ سے دریاؤں کا بہاؤ تیز ہو رہا ہے۔ ملک بھر میں موسلا دھار بارشوں سے تباہی۔ پنجاب میں چھتیں گرنے اور کرنٹ لگنے سے جاں بحق افراد کی تعداد 29 ہو گئی، جبکہ ملک بھر میں 26 جون سے اب تک مجموعی طور پر 97 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ گڑھی شاہو لاہور میں گھر کی چھت گرنے سے میاں بیوی اور بیٹی جاں بحق۔ گجرات میں 3 بہن بھائی دم توڑ گئے۔ قصور میں چھت گرنے سے 7 سالہ بچے سمیت 2 افراد چل بسے۔ حجرہ شاہ مقیم میں خاتون۔ انگور سمندر میں 2 بچے۔ راجہ جنگ میں بھی 2 بچے جاں بحق۔ بہاول نگر، اوکاڑا اور ڈسکا میں کرنٹ لگنے سے 3 اموات۔ شیخو پورہ میں بجلی کے تار گرنے سے بس کنڈکٹر جاں بحق، 6 افراد زخمی۔ عمرکوٹ میں آسمانی بجلی گرنے سے 1 بچہ۔ تھرپارکر میں ڈوبنے سے 1 شخص جاں بحق ہو گیا۔